अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द ग्रुप थ्योरी का आज सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम क्या देखने लगे हैं, क्वेश्चंस देखने लगे हैं। यस हाँ, हमने जैसे कि ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन देखी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी, ग्रुप थ्योरी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन जो सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जा सकता है ये कैसे ग्रुप प्रूव हो रहा है, कैसे अबेलियन ग्रुप प्रूव हो रहा है, उसी को आज लिखते हुए कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन है बहुत मजे का होने वाला है जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखने लगे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी चीज़ है, कोई भी जी इंटीजर दिया होगा उसको आपने ग्रुप प्रूव करना है, बिलियन ग्रुप। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स होंगी जो आपने करके मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है ना, पता ना कहाँ सेंड करनी है, जी यस फेसबुक ग्रुप में सेंड करनी है। इसी तरह हमने हमारे पास फिर उसके बाद क्या देखेंगे, कैले टेबल के रिस्पेक्ट से एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था कैले टेबल क्या होता है। कैले टेबल को यूज़ कब करते हैं, कोई भी फाइनाइट सेट दिया जाओ तब हम कैले टेबल को यूज़ करते हैं। बिल्कुल कैले टेबल को यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जैसे कि स्क्रीन पर चलती है, स्क्रीन पर हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसकी तरफ मूव करते हैं। लेट्स गो। तो वेलकम टू द स्क्रीन। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन बहुत मजे का होने वाला है जिसके अंदर हमने कहा प्रूव दैट करोगे कोई भी जी आपके पास इंटीजर है। जी जानते हो ना कौन सा सेट होता है, यस जिसमें प्लस माइनस होते हैं और एक इंटीजर का सेट होता है। इससे हमने प्रूव करना है हमारे पास बिलियन ग्रुप्स है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, किसके, प्लस के। यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज करने वाले हैं वो बाइनरी ऑपरेशन प्लस का यूज करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कोई भी आपके पास जनरल स्टैटिक आ रहा था ऑपरेटर, यहाँ पर हमारे पास वो एक जनरल ऑपरेटर देगा आपको जो है उसने प्लस का साइन दिया, प्लस को यूज करते हुए इसको हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं उस सेट्स में से, जी में से, ठीक है, और उसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट से देखना होता है जो आपके पास आने वाला न्यू आंसर है वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए। यस देखो हमने कोई भी एम और एन, आप जानते हो कि किसी भी इंटीजर को जब भी हम उसकी बात करते हैं उसको एम और एन वाले ऐसे दो नंबर है जिसके जरिए हम उसे जनरल तौर पर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर एम और एन दो नंबर से ले लिए। ठीक है, दो एलिमेंट्स लिए या नंबर लिए कह लो जी में से, वो हम बिलोंग कर रहे जी से कर रहे हैं। उसके ऊपर क्लोजर अप्लाई की, फॉर ऑल लिखा। फॉर ऑल का मतलब कि हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाइंग है एम और एन। ठीक है, किसी एक दो के लिए ना, हर एक के लिए। तो एम एन के ऊपर जब प्लस साइन लगाया तो हमारे पास जो आने वाला आंसर आप देख लोगे, वन प्लस टू करोगे थ्री आएगा, वन माइनस टू करोगे आपको माइनस वन आएगा, माइनस वन एग्जिस्ट कर रहा है जी में से। इसी तरह कोई भी आपका आने वाला जो न्यू आंसर है इस ऑपरेशन के जरिए वो जी के अंदर बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो जी है हमारे पास क्लोज्ड है किसी अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस के। यस प्लस के, ये हमारे पास पहली सेटिस्फाई होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ ऐसे सेट्स भी होंगे आगे जाके मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जो पहली प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट नहीं करते, पहली प्रॉपर्टी उसमें फेल हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि हम कोई से तीन एलिमेंट, तीन डिजिट चाहिए होते हैं। तो हमने यहाँ पर तीसरा डिजिट क्या ले लिया, एस ले लिया। काम क्या करना है, वही करना है जो क्लेजर में किया। इसका लेफ्ट और राइट देखेंगे, फॉर ऑल के लिए हर एक एलिमेंट आपका सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको देखकर अंडरस्टैंडिंग होती होगी कि एसोसिएटिव कैसे अप्लाई की है। उसकी पहले हमने लेफ्ट वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर एम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, हमने पहले उसकी फर्स्ट वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और एस से प्लस किया। तो हमारे पास जो आने वाला आंसर है इसका लेफ्ट और राइट देखेंगे वो इक्वल भी आ रहा है और जी के अंदर बिलोंग भी कर रहा है। यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी, दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करी, दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो कौन सा ग्रुप होता है, या सेमी ग्रुप होता है, जैसे कि हमने देखा। आगे हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास होती है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने इसको क्या प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो अबेलियन के लिए थर्ड प्रॉपर्टी देखने लगे हैं जिसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन के लिहाज से क्या होता है आप जानते हो कि जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, एडिशन की क्या होती है, आइडेंटिटी जीरो होती है। तो हमने एक एलिमेंट लिया, एक डिजिट लिया और एक जीरो देखा, जीरो भी बिलोंग करता होता है किससे, जी से बिलोंग करता है। तो हमने कहा कि जीरो के ऊपर जब जी के एम के साथ प्लस करेंगे जो आने वाला आंसर है वो एम ही आएगा। एम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और एम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो जी से बिलोंग कर रहा है। इससे क्या प्रूव हुआ कि जीरो आपकी आइडेंटिटी है इस सेट के लिहाज से, ये भी प्रूव हुआ। अब आते हैं अगर तीन प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए कौन सा सेट होता है, यस मोनाइड होता है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स में क्या देखने लगे कि हमने कोई भी एक एलिमेंट लेना, उसका इनवर्स चेक करना है। इनवर्स चेक करने के लिए क्या होता है कि जब उसका इनवर्स लें तो हमारे पास आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी क्या है, जीरो आए। इसलिए एम एक एलिमेंट लिया और उसके रिस्पेक्ट से उसका अपोजिट नंबर लिया, क्या आएगा उसका अपोजिट, माइनस एम आएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। ऑपरेटर कौन है, एडिशन का है।
तो हमने यहाँ पर क्या किया, m का क्या लिया, दूसरा एलिमेंट -m लिया, जो दोनों कहाँ से बिलॉन्ग कर रहे हैं, z से बिलॉन्ग करते हैं। ज़ाहिर सी बात, अगर 2 है, 2 का अपोजिट क्या होगा, -2। ये हम बिलॉन्ग करते हैं या नहीं करते, z से यस बिलॉन्ग करते हैं। तो ये हमने चीज़ देख ली। तो अब हमने यहाँ पर अप्लाई किया क्या, ऑपरेशन, कौन सा, प्लस का, और किसके साथ, -m के साथ। तो आंसर क्या आया, 0 आया। लेफ्ट और राइट दोनों से आया, और 0 बिलॉन्ग करता है कहाँ से, z से करता है। तो ये भी हमारा प्रूफ क्या हुआ, इनवर्स भी प्रूव हुआ। अब हमने कहा कि इनवर्स प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई करती है जी के अंदर, ये भी नहीं किसी एक के लिए, हर एक के लिए। अब आती है पांचवी प्रॉपर्टी। अगर पांचवी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए तो हम कह देंगे ये हमारे पास सेट क्या है, अबिलियन है। यस, अबिलियन के लिए हमने क्या, कोई भी एम और एन दो एलिमेंट लिए, इसके ऊपर जब ऑपरेशन अप्लाई किया, लेफ्ट और राइट चेक किया, आंसर इक्वल आया। इक्वल के बाद हमने चेक किया वो जो एलिमेंट आया वो भी बिलोंग करता है जी से, कम्यूटेटिव भी अप्लाई होगी। तो हमने कहा ये जो जी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपके पास क्या, अबिलियन ग्रुप है। ये चीज हमने प्रूव कर दी, अपनी तमाम प्रॉपर्टी प्रूव की, तो अपना 10 नंबर को आहा फैक्ट हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। आगे हम चलते हैं, कौन सी देखने लगे हैं, इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो ये आपके पास स्टोरी खुल के आ गई, हो इससे घबराना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप भी फिट हो जाओगे, यानी कि आपकी ये तमाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर ली। इसमें क्या करना है, कोई भी रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करना है, आपने करना है, कॉपी लेना है, पेंसिल लेनी है और शुरू कर देना है, स्टार्ट कर देना है कि अबिलियन ग्रुप से प्रूव करके छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपने कौन सा लेना है, क्यू कौन सा नंबर होता है आपको पता है, नहीं पता, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर चेक करना है। ये भी अबिलियन है एडिशन के लिहाज से, यस ये भी प्रूव हो गया। ये भी आपने चेक करना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत मायने बता दी है कि ये मोनाइड है, ये आपके पास क्या ग्रुप है। जैसे कि देखा आपने रियल, रैशनल और उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर, ये एडिशन के लिहाज से क्या अबिलियन है। आप बेशक चेक करके देख लें, ये आपको कह सकता है कि प्रूव करो अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अगर आपको ग्रुप कहता है तो आपने ओनली 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अगर आपको कहता है कि जी अब डॉट प्रूव करो कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो इज ए ग्रुप, हम कहेंगे इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। आप बेशक करके देखें, ये आपके, ये अगर मैं यहाँ करूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह आपने ये चेक करना है कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जी कौन सा इंटीजर है, ये ग्रुप है या नहीं है। तो हमें पास ग्रुप नहीं मिलेगा आंसर, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो मोनाइड आएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या, इनवर्स प्रॉपर्टी है। अब ये इनवर्स कैसे नहीं एग्जिस्ट करती, असल तो बात ये है ना, चलो आपको मैं हिंट देता जाता हूँ कि जी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनवर्स क्यों नहीं प्रूव करता। क्योंकि अगर हम देखें, एक बार देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 बाई होना चाहिए, 1 बाई एम होना चाहिए। तो अगर हम देखें जी के अंदर आता है 0, अगर 1 बाई 0 करें अनडिफाइंड एलिमेंट आया, इसलिए हम कहेंगे बस हम बात नहीं करने लगे इनवर्स। हमने जो पे इनवर्स लेना वो माइनस एम वाला नहीं लेना, 1 बाई वाला नहीं लेना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आपको मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं हम, 1 बाई, यानी कि आपकी आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। आपके पास जी के अंदर 1 होता है, रियल नंबर के अंदर 1 होता है, कम्प्लेक्स के अंदर 1 होता है, रैशनल के अंदर 1 होता है। ठीक है, लेकिन क्या नाम है, 1 बाई अगर 0 करें तो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर वैसे भी जी के अंदर तो कोई भी रैशनल नंबर नहीं आता, पी बाई क्यू की फॉर्म में आती नहीं, वो तो बात ही वहाँ खत्म हुई। आइडेंटिटी तक खत्म हुई तो आइडेंटिटी ली तो बस किस्सा खत्म। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या मोनाइड है, इसी तरह रियल नंबर क्या मोनाइड है। अगर रियल नंबर में से हम कहते हैं कि आर में से 0 को एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड को यानी कि 0 को बाहर फेंक दे, उसे चल छुट्टी काट, मैं तो छुट्टी काट, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या अबिलियन ग्रुप प्रूव हो सकता है अगर 0 को बीच में से निकाल दे। 0 को नहीं निकालते तो ये अबिलियन ग्रुप नहीं रह जाएगा, ये बीच में ही रह जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास क्या आएगा, रैशनल चेक करो, कम्प्लेक्स चेक करो, फिर नेचुरल नंबर चेक करो। यस, तो नेचुरल नंबर अब सेमी ग्रुप है। अब ये सेमी ग्रुप कैसे, एडिशन के लिहाज से बात आती है यहाँ पर असल चस की। अब यहाँ पर देखो कि एडिशन में हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है, नो, 0 कहाँ पे आता है, होल नंबर से स्टार्ट होता है। नेचुरल में 1 2 3 आता है, तो 0 वहाँ पर बिलोंग नहीं करता, किस में से, नेचुरल नंबर में से। जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ना, ये तीसरी प्रॉपर्टी फेल होगी, तो हमारे पास ये क्या, सेमी ग्रुप बचा। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन कराऊंगा जो तो पहली प्रॉपर्टी ही नहीं एग्जिस्ट करती उसमें। वो कौन सा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ बेहतर करो कि नेचुरल नंबर है, ऑपरेशन आपको दिया कि माइनस का ऑपरेशन है, और ये प्रूव करो ये ग्रुप है या नहीं है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। आपको क्वेश्चन, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चलते जाते हैं, सो ऑन। तो इनफाइनाइट तो है, लेकिन आप क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई से 2 एलिमेंट लेने होते हैं। हमने यहाँ पर फॉर ऑल का सिंबल नहीं लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स के लिए बात नहीं कर रहे जनरल।
तो यहाँ पर हमने कहा को सिर्फ 4 और 9 ले लेते हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं, जी से। ऑपरेशन क्या लगाना है, बिलोंग कहाँ से करते हैं, एन से करते हैं, सॉरी एन से बिलोंग करते हैं, और ऑपरेशन क्या लगाना है, माइनस का लगाना है। अगर हम 9 माइनस 4 करें, हमारे पास आंसर आता है 5, 5 तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल से। अगर इसके अपोजिट में कहूँ कि 4 माइनस 9 करो, माइनस 5 आंसर आ रहा है, लेकिन 5 बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल नंबर से, जिसकी वजह से हमारे पे जो क्लोज करने वाला सिस्टम था वो वहाँ पर ही फेल हुआ। तो हमने कहा कि जो एन इंटू प्लस है वो ग्रुप है ही नहीं, जैसे ग्रुप वाइड ही नहीं है तो ग्रुप कैसे होगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ही फेल होगी। तो ये एक ऐसा सेट है, स्पेशली एमसीक्यूज के लिहाज से याद रख लें, अभी से याद रख लें कि ये ऐसा सेट है जो विद रिस्पेक्ट टू किसके एडिशन के लिहाज से करोगे तो ये तो आपका सेमी ग्रुप होगा जैसे कि ऊपर कहा। तो लेकिन जब जैसे ही आप इसको कहोगे कि माइनस के लिहाज से ऑपरेशन लगाओ तो ये आपके पास ग्रुप वाइड भी फेल करा देगा। सम टाइम पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा वो सेट्स है, ठीक है, जो ग्रुप वाइड भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उस पर बताते हैं कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू माइनस सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये फेल हो जाती है। अब हमारे पास आती है लास्ट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो बहुत बार आती है और पूछी भी जाती है, जिसमें आपको कहा था कैले टेबल भी यूज़ करेंगे। कैबल टेबल भी कैसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसमें एक थ्योरम कह लो आता है, थ्योरम टाइप, एग्जांपल टाइप, प्रॉब्लम टाइप, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। कहता है प्रूफ को फोर्थ रूट्स यूनिटी, ठीक है, ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि फोर्थ रूट क्या होता है, आपको पता है ना? अभी देख लेते, नहीं पता तो। फोर्थ रूट्स यूनिटी क्या होती है, 1 होती है, -1 एयोटा माइनस एयोटा, ये तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये फोर्थ रूट बनते हैं, ठीक है, यूनिटी के। ये आपने अभी से याद रख लेनी है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है या नहीं है। प्रॉपर्टी 5 ही हमने प्रूव करनी है, क्योंकि बिलियन ग्रुप चेक करना है, 5 ही हमने एग्जिस्ट करनी है। तो आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर, सॉरी आई से कभी नहीं कहना, इसका ना एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल होता है। तो जी इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा, ठीक है। आपके पास ये 4 रूट्स आ गए, ठीक है, यूनिटी के। तो अब हमारे पास क्लोजर टाइप, हमने कहा था कोई भी सेट अगर फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, तो हम कैले टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैले टेबल हमारा क्लोजर को एग्जिस्ट करके देता है, तो हमें इजी पता लग जाता है। जैसे कि अभी पीछे देखा, इंटीजर देखा, रियल नंबर देता है, वो हमारे पास इनफाइनाइट है, तो हम वहाँ पर जनरल एलिमेंट से लेकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट है, तो हमने फाइनाइट के लिए हमें हर टर्म की नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है कि अगर 1 + 1 करो आपके पास 2 आ जाए, है ना, यानी कि कुछ भी 2 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे करके हमने इसमें क्या चेक करना है, कायले टेबल बनाना है। कायले टेबल कैसे बनाते हैं? हमने देखो 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा लिखा, रो में और कॉलम में भी लिखा, और इनको किसके रिस्पेक्ट से करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को -1 से किया -1 आया, 1 को एयोटा से किया एयोटा आया, 1 को माइनस एयोटा से किया माइनस एयोटा आया। इसी तरह एयोटा को माइनस एयोटा से किया तो हमारे पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। इसी तरह आप चेक कर सकते हो, माइनस एयोटा को माइनस एयोटा से करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इसी तरह पूरा कैले टेबल है आपके पास यूज़ हो रहा है, सिर्फ रो और कॉलम वाइज को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास देखो इसके अंदर पहली रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी देखो तमाम के तमाम एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस चीज़ से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। कोई 2 आया, कोई 0 आया, कोई ऐसा एलिमेंट आया जिस चीज़ से ना बिलोंग करता हो, नहीं, सारे बिलोंग करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर जो चीज़ है वो क्लोज्ड है अंडर किसके, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने कोई से भी 3 एलिमेंट ले लिए, आप भी कोई से ले लो, अपनी मर्ज़ी के ले लो यार। मैंने कहा कि हमारे पास 1 -1 एयोटा, ठीक है, बिलॉन्ग कर रहा है जी से। जी से बिलॉन्ग कर रहा है, वैसे तो यहाँ पर आप जनरल भी ले सकते हो, एसोसिएट आल्सो होल्ड, सिंस इट इज़ ए आल्सो होल्ड, क्योंकि हमें पता है। लेकिन मैं आपको ये 2 स्टेप लिख दिए, इससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं कहूँगा ज़्यादा रिकमेंडेड ये करूँ कि आप जनरल लिखो कि सिंस इट्स आल्सो होल्ड करती है, ठीक है। सिंपल अपना क्वेश्चन को एंडिंग करते हैं। तो आपको मैं जनरलाइज़ ताकि आपको समझ आई कैसे करती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा ना एलैबोरेट कर दिया। हमने कहा इफ अगर 1 -1 एयोटा जी से बिलॉन्ग करते हैं तो 1 इंटू -1 पहले ब्रैकेट्स को हल करो, आपके पास माइनस एयोटा आएगा, उसको 1 से करो माइनस एयोटा आएगा। इसी तरह आप जब दूसरे 1 को 1 से करोगे -1 आएगा, और -1 को एयोटा से करो, दोनों को क्या आएगा, माइनस एयोटा के इक्वल आ जाएगा, और माइनस एयोटा जी से बिलॉन्ग करता है, ठीक है। तो हमारे पास एसोसिएटिव एग्जिस्ट कर जाती है। आइडेंटिटी क्या होती है कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ 1 होनी चाहिए। 1 देखो हमारा इस जी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे 1 हमारे पास क्या है, वो आइडेंटिटी है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है उसके साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो और आपके जो नंबर है डिजिट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, अयोटा आ गया, अयोटा बिलोंग करता है जी से, आइडेंटिटी प्रूव हुई।
4 प्रॉपर्टी आ गई, यूनिवर्स प्रूव होना चाहिए, अब बिलियन तक लेके जाना है, बिलियन तक पाँचों प्रॉपर्टी हमने एग्जिस्ट करनी है। अगर एग्जिस्ट नहीं होती वहाँ ही छोड़ देंगे, कह देंगे ये एग्जिस्ट नहीं हो रही, तुम्हारा ये बिलियन नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो यूनिवर्स आया, यूनिवर्स में क्या देखेंगे, किसी भी एलिमेंट, अब 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स में एलिमेंट्स क्या होता है कि जब उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आने वाला आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। अब 1 का इन्वर्स क्या आएगा, 1 होगा, क्योंकि ये सेल्फ इन्वर्स है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई को 1 आता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, +1 आएगा, 1 आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, योटा को माइनस योटा स्क्वायर, माइनस योटा बाहर और योटा स्क्वायर के -1 के बराबर, -1 1 आ जाएगा। योटा का फिर आपके पास क्या आएगा, इन्वर्स माइनस योटा आएगा। इसी तरह माइनस योटा का योटा आएगा। तो तमाम के तमाम इन्वर्सेस भी जी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी देखनी है कि कम्यूटेटिव एग्जिस्ट करती है नहीं करती। देखेंगे योटा माइनस योटा जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और इनको जब पहले लेफ्ट और राइट का किया, फिर राइट और लेफ्ट किया, दिया तो आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और जी के अंदर बिलोंग भी कर रहा है। तो हम कहेंगे यस, दिस इंप्लाइज दैट कम्यूटेटिव भी होल्ड करती है जी के अंदर। तो हमने कहा कि हमने 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर दिया। सो दिस इज अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये कैले टेबल है बहुत ही अमेजिंग। आज का लेक्चर अगर आप अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं कहता हूँ आज के बाद आपको ग्रुप थ्योरी के अंदर ये 4 प्रॉपर्टी किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चनिंग होगी, कभी कोई सी भी आपको कंसेप्ट वीक नहीं होने लगा। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों का शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसका थर्ड सेक्शन भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे मज़ीद क्या मॉडुलो क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर मज़ीद ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद एंड मॉडुलो सेट ऑफ रिलेटिवली प्राइम क्या होता है वो चीज़ें देखेंगे। मज़ीद इसके पूरे सेक्शन आपको पता ग्रुप थ्योरी का कॉन्टेंट लेटर क्या होता है, उसको हम हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।